राधे राधे सभी भक्तों को। तीर्थ करने वाले को फल कौन पाता है और कौन अपने फलों को खो देता है? जो पहले से हैं, पुण्य फल उन्हें नष्ट कर देता है। तीर्थों में जाकर कहते हैं, हाथ पैर मन सब संतुलित रखें। विद्या, तप, कीर्ति और तीर्थ का फल मन में रखकर संतुष्ट रहें। जो भी अहंकार और क्रोध को दूर रखे वह सच, शील और आत्मा के समान फल पाएगा। इसलिए जब तीर्थों में जाएं तो अपने हाथों, पैरों और मन को नियंत्रण में रखें। विद्वान, तपस्वी या गृहस्थ कोई भी हो, सबसे पहले तीर्थों में जाकर अपने शरीर को संयम में रखना चाहिए। सबसे पहले किसी तीर्थ में मैथुन धर्म का न करें। प्रयोग मत करो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा घर है, परिवार है। तीर्थ पर गए हो तो होश में रहो। जैसे हरिद्वार, काशी, द्वारका, ब्रजधाम, अगर कहीं भी भगवान की कृपा से जाना मिले तो पहला नियम यह है कि हमें इन तीर्थों में ब्रह्मचर्य से रहना है। चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, जितने दिन तुम रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे हाथ पैर अहंकार में आ जाएं। तीर्थ में संतों की संगति में रहो। अभिमान, गर्व, लोभ, मद और दुष्टता को दूर करो। बस भजते रहो श्री हरि को। राधा धामों में और तीर्थों में ऐसे भगवान के प्यारे घूमते हैं जिन्हें तुम पागल समझोगे, जिनको तुम भिखारी समझोगे। ये मत भूलना कि तीर्थ में जाकर किसी भिखारी, पागल या कमजोर इंसान को नहीं मारना या पीटना चाहिए। पहली बात, किसी भी तीर्थ पर जाकर मैथुन धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गृहस्थों को भी किसी गरीब या भिक्षुक को देखकर ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी बेइज्जती कर दो या उन पर हाथ उठा दो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे अच्छे कर्म खराब हो जाएंगे। जो तीर्थ का फल पाना चाहता है उसे भिखारियों या गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम्हें बस प्रणाम करना चाहिए, ना कि उन पर एहसान जताते हुए हलवा लेना चाहिए। परिक्रमा करके आए हो तो गृहस्थी में बिल्कुल भी चिंता मत करो कि किसका लेना है और किसका नहीं। राधा रमण जी के मंदिर, राधा वल्लभ जी के मंदिर और बिहारी जी के मंदिर में जो बंट रहा है उसे ले लो। अगर सड़क पर कुछ बंट रहा है तो वो भी ले लो। ये सब सुकृत और पुण्य के लिए है। अगर कोई खास मौज आई है तो एक ही जगह से ले लो और फिर दूसरे दिन कुछ मत लो। जैसे मान लो हलवा बंट रहा है तो एक तो ना ले लो और उसी से गुजारा करो। इससे तुम्हारा भजन बच जाएगा। विरक्त को गृहस्थी से बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, ये शास्त्रों में भी लिखा है। बताई थी, अब भी कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा का दुपा व्रत संतुष्ट नहीं हो रहा है। जो तुम्हारा धर्म है उसे निभाओ। जैसे चना चमना करके गुजारा करो, तीर्थ करो, परिक्रमा करो, भजन करो, उपवास करो। अपने धन का जैसे भी हो उपयोग करो, दूसरों का दान करो। ये मत सोचो कि अगर आश्रम में प्रसाद मिला है तो मैं भी ये प्रसाद पाता तो वहां वापस दो, क्योंकि उन्होंने बनाया और पवित्र किया है, इसलिए उन्हें और ज्यादा दो। गृहस्थ में कभी किसी की प्रतिज्ञा तीर्थों में ना ले जाओ तो उसे तीर्थ का फल मिलता है। और कहीं किसी तीर्थ में जाकर अहंकार मत करो, अपने अहंकार का दिखावा मत करो। अगर तुम तीर्थों का फल पाना चाहते हो तो सच्चाई, शील और दृढ़ता से रहो। जब तुम तीर्थ में जाओ तो अगर तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए तो गुस्सा मत करो। कभी किसी पर क्रोध मत करो और तीर्थों में हमेशा सच्चाई से बात करो। तीर्थों में जाकर कुछ नियमों का पालन करो, जैसे कि कुछ छोड़ना चाहिए। हमने गांव में ये सुना है, बात यह है कि तीर्थों में जाकर कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। हम तो फूल गोभी छोड़कर आए हैं, अब जिंदगी में फूल गोभी नहीं खाएंगे। ये कोई छोड़ना हुआ क्या यार? हम बैंगन छोड़कर आए हैं, लाल मिर्च भी छोड़ी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब छोड़ो, सत्य बोलो, झूठ छोड़ दो, निष्काम बनो। ये बातें छोड़ने की हैं। बैंगन और भरता छोड़कर आए हैं। हमने सुना है कि ऐसे तीर्थों में, जैसे बद्रीनारायण में, वहां कहा जाता है कि कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। तो हम जिंदगी भर के लिए फूल गोभी छोड़कर आए हैं, लेकिन ये कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। फूल गोभी छोड़ने से क्या परम पद मिल जाएगा? अरे, छोड़ना है तो बेईमानी और कपट छोड़ो। आज से मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही बेईमानी करूंगा। पापा, चरण नहीं करूंगा। कहाँ गया है? आत्मा का परमात्मा से संबंध है। सभी प्राणियों में, चाहे वो जानवर हों या पक्षी, किसी का दान तीर्थ में स्वीकार मत करो। तीर्थों में व्रत रखो, क्रोध रहित व्यवहार करो और सत्यवादी बनो।
जितने दिन तुम तीर्थों में रहोगे, तुम्हारा तीर्थ फल सुरक्षित रहेगा, और जिसका तीर्थ फल सुरक्षित रहता है उसका अध्यात्म भी ऊंचा उठने लगता है। इसीलिए उपासक को चाहिए कि अगर भगवत तीर्थों में वास मिले, भगवत तीर्थों में रह रहे हैं, तो बहुत सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि तीर्थों का पाप भी कई गुना बढ़ जाता है और पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है। आज के सत्संग का सार यह है कि भगवत मार्ग पर चलते समय नाटक नहीं करना है। भगवत मार्ग पर चलते हुए केवल भगवान को खुश करने के लिए सब कुछ करना है, चाहे वो नाचना, गाना, कथा या कीर्तन हो। अगर हम तीर्थों में जाएं तो ठीक से आचरण करना चाहिए, जैसा कि बताया गया है। जीवन में सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। तृष्णा, सब कुछ पुराना हो जाता है, लेकिन वो नई बनी रहती है। इसलिए हमें नाम जप के द्वारा और सत्संग के जरिए अपने अंतःकरण को सच्चा बनाना चाहिए। अपने आप को साफ करके इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करें। बाकी की बातें आगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले सूचना मिले। शेयर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें।